लिखने को तैयार नहीं, केवल क्या लिख रहे? हिंदू मुस्लिम, जाति पाति, जाति पाति। 24 घंटा हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, ये मीडिया में चलाया जाता है, फैलाया जाता है। स्वागत किसी का भी है, बट वो बीजेपी के हैं तो उनका वहां पे प्रॉब्लम तो होगा। अब वो आप उनसे पूछिए। पहले पता नहीं, मुझे ही कंफ्यूजन हो गई है, कभी बाहर कभी अंदर, कभी बाहर कभी अंदर, कभी अंदर कभी बाहर, पता नहीं। राहुल गांधी के चचेरे भाई और बीजेपी नेता वरुण गांधी क्या भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे? क्या बीजेपी छोड़कर कांग्रेस का हाथ थामेंगे? ये दो सवाल हैं जो इन दिनों सोशल मीडिया पर सुर्खियों में है। कांग्रेस पार्टी इन दिनों देश भर में भारत जोड़ो यात्रा कर रही है। इस दौरान कांग्रेस के राहुल गांधी 31 दिसंबर 2022 को दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। जब उनसे सवाल पूछा गया कि क्या वरुण गांधी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे या नहीं, तो उन्होंने क्या कहा? जो भी इस यात्रा में आना चाहता है उनका स्वागत है। तो पहले राहुल गांधी का वो बयान सुनिए जो वरुण गांधी को लेकर उन्होंने कहा है, उसके बाद आगे की पूरी कहानी। ये आपको हमारे जो कांग्रेस प्रेसिडेंट है, ये सवाल आपको उनसे पूछना पड़ेगा। स्वागत किसी का भी है, बट वो बीजेपी के हैं तो उनका वहां पे प्रॉब्लम तो होगा। अब वो आप उनसे पूछिए। पहले पता नहीं, मुझे ही कंफ्यूजन हो गई है, पता नहीं अब क्या बोलूं। कांग्रेस के सीनियर नेता हैं, बट मुझे कंफ्यूज कर दिया कि कभी बाहर कभी अंदर, कभी बाहर कभी अंदर, कभी अंदर कभी बाहर, पता नहीं मुझे। काफी समय से बगावत के मूड में वरुण गांधी के बोल अब कुछ राहुल गांधी जैसा हो गया है। ऐसे में चर्चा का बाजार भी गर्म है कि वरुण गांधी कांग्रेस में लौट सकते हैं। ऐसे में कई राजनीतिक पंडित अटकलें लगा रहे हैं कि 2024 से पहले एक नया समीकरण भी देखने को मिल सकता है। आपको याद होगा कि वरुण गांधी का वो बयान जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं न कांग्रेस के खिलाफ हूं, न पंडित नेहरू के खिलाफ हूं। हमारे देश की राजनीति देश को जोड़ने की होनी चाहिए, न कि गृह युद्ध पैदा करने की। देश में मीडिया हर वक्त हिंदू मुस्लिम कर रही है, ऐसा ही बयान राहुल गांधी ने भी दिया था। मीडिया पर उन्होंने भी जमकर बयान दिया था और उन्होंने कहा था कि 24 घंटे सिर्फ हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है। लेकिन सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई है कि देश में प्यार मोहब्बत का माहौल है, नफरत का नहीं। तो पहले आप वो दोनों बयान भी सुन लीजिए। मैं न कांग्रेस के खिलाफ हूं, न पंडित नेहरू के खिलाफ हूं। हमारे देश की राजनीति हमारे देश को जोड़ने की राजनीति होनी चाहिए, ना कि गृह युद्ध पैदा करने की राजनीति। आज जो लोग केवल धर्म के और जाति के नाम पे वोट ले रहे हैं, उनसे हम ये प्रश्न तो पूछें कि रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा, हमको राजनीति नहीं करनी है जो लोगों को दबाए। हमको राजनीति करनी है जो लोगों को उठाए। ताकत वो नहीं होती जो लोगों को दबाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ताकत वो होती है जो लोगों को उठाने के लिए इस्तेमाल होती है। किसान इस समय कितने बड़े संकट में है। कोई टीवी चैनल दिखाने को तैयार नहीं, कोई अखबार लिखने को तैयार नहीं। केवल क्या लिख रहे? हिंदू मुस्लिम, जाति पाति, जाति पाति, तोते के तरह। भाई को बांटो, भाई को काटो। ये राजनीति हम होने नहीं देंगे। जो काम अंग्रेजों का हो रहा था, हमको नीचे बिठाने का जानवर की तरह, कब तक ये काम चलता रहेगा? वरुण गांधी कहता है नेता वो होना चाहिए जो गरीब जनता को अपने कंधे पे श्रवण कुमार के तरह उठा के चले, ना कि अपने जूते पर बिठाए। अपनी आवाज उठाओ। अगर वरुण गांधी के खिलाफ आवाज उठाना है, आपका स्वागत है, उठाओ।
लेकिन आवाज को अपने मेरे भाई शांत मत होने दो। अगर मौन हो जाओगे तो ये भारत का लोकतंत्र मौन हो जाएगा। 24 घंटा हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम, ये सच्चाई नहीं है भाइयों बहनों। मैं चला हूं कन्याकुमारी से यहां तक, ये सच्चाई नहीं है। ये मीडिया में चलाया जाता है, फैलाया जाता है। ये देश एक है। इन सड़कों पे लाखों लोगों से मिला हूं, सारे के सारे एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, गले लगते हैं। अचानक वरुण गांधी के कांग्रेस में शामिल होने की बातों को हवा उस समय लग गई जब उन्होंने बिना आग लपेटे के नेहरू और कांग्रेस को लेकर बयान दे दिया। बीजेपी सांसद वरुण गांधी के कहे ये शब्द इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल है। वरुण गांधी बीजेपी में साल 2004 में शामिल हुए थे। उस वक्त बीजेपी के मुख्य रणनीतिकार और पार्टी के बड़े नेता लाल कृष्ण आडवाणी का उन्हें पूरा समर्थन था। जब बीजेपी के कमान राजनाथ सिंह के हाथों में थी, उस वक्त का पार्टी में उनका कद ठीक ठाक था। वह पार्टी महासचिव और बंगाल के प्रभारी भी थे। अमित शाह के कार्यकाल के दौरान वरुण गांधी को महासचिव से हटा दिया गया। पिछले साल उनको राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भी जगह नहीं मिली। हालांकि वरुण गांधी भी काफी समय से अपनी सरकार के खिलाफ सवाल उठाते रहे हैं। वह प्रदेश की योगी सरकार और केंद्र सरकार के कई फैसलों पर सवाल उठा रहे हैं। किसान आंदोलन के वक्त भी यह देखने को मिला था कि उन्होंने सरकार के खिलाफ सवाल उठाया था। किसानों के प्रदर्शन को लेकर कई बार वह अपना असंतोष जाहिर कर चुके हैं। लखीमपुर खीरी की घटना के वक्त भी सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए थे। अब एक बार फिर से वह इसी कड़ी में और कड़े तेवर के साथ बढ़े हैं, जिसके बाद 2024 से पहले नए समीकरण की चर्चा जोर पकड़ ली है। ऐसी चर्चाओं को बल इसलिए भी मिलता है क्योंकि वरुण गांधी काफी दिनों से बीजेपी नेतृत्व और यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार के खिलाफ लोकहित से जुड़े मुद्दे को आवाज उठाते नजर आ रहे हैं। किसान आंदोलन के दौरान सरकार के खिलाफ बेहद आक्रामक नजर आ रहे थे और हाल फिलहाल में जिस तरह से वरुण गांधी ने अपनी दादी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को याद किया है, वो भी 2019 में उनके बयान से बिल्कुल यू टर्न लेने जैसा है। आपको बता दें कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस इन दिनों 3570 किलोमीटर लंबी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है। यात्रा के दौरान राहुल गांधी सिर्फ एक टी शर्ट पहने दिखाई दे रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा इस वक्त 9 दिनों की ब्रेक पर है, जो यात्रा 3 जनवरी से फिर से शुरू हो रही है। 3 जिलों को यूपी में कवर करेगी और उसके बाद जम्मू कश्मीर में ये यात्रा समाप्त होगी। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।